नमस्कार, प्रस्तुत है समाचार प्रभात। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान और इजरायल के विदेश मंत्रियों के साथ फोन बातचीत की, तनाव से बचने और कूटनीति की ओर लौटने पर जोर दिया। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में 3 दिन शेष, चुनाव प्रचार चरम पर। विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता देश के अलग अलग राज्यों में रैलियां करेंगे। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश और तेज हवाएं अगले 24 घंटे तक जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 20 रन से और कोलकाता नाइट राइडर्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 8 विकेट से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्रालय ने इजरायल और ईरान के बीच बढ़ रहे तनाव पर चिंता व्यक्त की है। मंत्रालय ने कहा कि भारत इजरायल और ईरान के बीच बिगड़ती स्थिति को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है। इससे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को खतरा है। मंत्रालय ने कहा है कि वो वर्तमान स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और दोनों देशों में स्थित दूतावास भारतीय समुदाय के साथ संपर्क में है। भारत ने ईरान और इजरायल से हिंसा से दूर रहने और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आग्रह किया है। इस संदर्भ में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान और इजरायल के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की। श्री जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से बात की। उन्होंने एमएससी एरीज के 17 भारतीय चालकों की रिहाई का मुद्दा उठाया और क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा की। पर्वों और उत्सवों का देश है भारत। अब समय है देश के सबसे बड़े पर्व और उत्सव का। आने वाले लोकसभा चुनाव के पर्व को मनाएं उमंग और उत्साह से। वोटर लिस्ट में अपना नाम जांचने के लिए प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर में जाएं और वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें या फिर elections24.eci.gov.in पर जाएं। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर वोट कीमती है, इसलिए वोट डालना न भूलें। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार तेज हो गया है। राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। पहले चरण में 17 राज्यों की 102 लोकसभा सीट और सिक्किम विधानसभा की 32 तथा अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। राजस्थान में कांग्रेस, भाजपा समेत अन्य दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह आज जयपुर में रोड शो करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह के अलावा भाजपा के कई अन्य वरिष्ठ नेता और कांग्रेस नेता भी आज प्रचार करेंगे। भाजपा ने आज अपने सारे दिग्गज नेताओं को चुनाव प्रचार में उतार दिया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज सुबह भरतपुर में रोड शो करेंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी नागौर में, राज्य सरकार में मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा दौसा में और मदन दिलावर कोटा में जनसभाएं करेंगे। इनके अलावा राज्य सरकार के लगभग सभी मंत्री और पूर्व मंत्री विभिन्न स्थानों पर पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कार्यक्रमों में भाग लेंगे। कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज सीकर के लक्ष्मणगढ़ में चुनाव प्रचार करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का भी आज विभिन्न स्थानों पर चुनाव प्रचार अभियान में भाग लेने का कार्यक्रम है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। पहले चरण में बिहार की जमुई, नवादा, औरंगाबाद और गया लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और महागठबंधन के स्टार प्रचारक प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी के समर्थन में जमुई और बांका में जनसभा को संबोधित किया। दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद ने महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में इमामगंज और वजीरगंज, कौवाकोल और झाझा में रैलियां की। बिहार के किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, बांका और कटिहार लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। अल्पसंख्यक बहुल किशनगंज लोकसभा सीट 6 विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर बनी है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण किशनगंज को उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
सीमांचल बिहार के किशनगंज क्षेत्र में 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी कड़ा चुनावी मुकाबला होने के आसार हैं। 16 लाख से अधिक मतदाता इस बार 12 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। कांग्रेस के मौजूदा सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद, जदयू के मुजाहिद आलम और AIMIM के अख्तरुल ईमान मुख्य प्रत्याशी हैं। अमौर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। किशनगंज का संसदीय इतिहास देखे तो पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री मोहम्मद तस्लीमुद्दीन ने इस लोकसभा सीट का 3 बार, जबकि भाजपा के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने 1999 में 1 बार प्रतिनिधित्व किया है। इस संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बहादुरगंज, कोचाधामन, ठाकुरगंज, अमौर और बायसी विकास के पायदान पर अत्यंत पिछड़े और गरीबी वाले क्षेत्र हैं। विकास का अभाव, बुनियादी ढांचा की कमी और हर साल आने वाली बाढ़ की तबाही इस संसदीय क्षेत्र के प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। केरल में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार गति पकड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज राज्य में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के अलाथुर आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार डॉक्टर TN सरासू के समर्थन में कुन्नमकुलम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बाद में वे थिरुवनंतपुरम के अटिंगल के लिए रवाना होंगे, जहां वे कटकड़ा में एक सार्वजनिक बैठक में भाग लेंगे। एनडीए ने भाजपा नेता और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन को अटिंगल निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा है। बाद में प्रधानमंत्री तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में एक अन्य जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज शाम कोझिकोड में एक रैली को संबोधित करेंगे। वे अपने निर्वाचन क्षेत्र वायनाड में विभिन्न कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। इसके अलावा एलडीएफ नेता सीताराम येचुरी, प्रकाश करात, वृंदा करात, सुभाषिनी अली और तपन सेन भी प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। कोची से राजमोहन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से स्पर्श सक्सेना। त्रिपुरा में लोकसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए प्रचार जोरों पर है। राजधानी अगरतला में राजनीतिक सरगर्मियां अपने चरम पर पहुंच गई हैं। एक रिपोर्ट। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार के अंतिम दिन 17 अप्रैल को एक बड़ी रैली करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा पूर्व लोकसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार कृति देवी देबबर्मन के समर्थन में आज ऊनाकोटी जिले के कुमारघाट में रैली को संबोधित करेंगे। त्रिपुरा सीट के लिए कुल 9 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। यहाँ मुख्य मुकाबला भाजपा उम्मीदवार कृति देवी देबबर्मन और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राजेंद्र रियांग के बीच है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों और अन्य आवश्यक ड्यूटियों पर तैनात लोगों के लिए मतपत्र के माध्यम से मतदान 17 अप्रैल तक चलेगा। मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को भी पहली बार मतपत्र से मतदान की सुविधा दी गई है। 85 वर्ष से अधिक उम्र के तथा दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर से मतदान की प्रक्रिया 17 और 18 अप्रैल को होगी। समाचार कक्ष से प्राची प्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को लागू करने की प्रतिबद्धता जताई है। कल मैसूरू में एक रैली में उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी कभी असफल नहीं होती। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर वो फिर से सत्ता में आए तो गरीबों को मुफ्त राशन देना जारी रखा जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हुए कहा है कि भाजपा भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस पर दोषारोपण करती है, लेकिन भ्रष्ट आचरण के आरोपों का सामना कर रहे 23 कांग्रेसी सदस्यों को अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है। श्री खड़गे ने नागपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा और उसके नेताओं ने लोगों से झूठे वादे किए हैं। देश में नौकरियां नहीं है और अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के लिए 10 और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जालंधर से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने कन्हैया कुमार को उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से मैदान में उतारा है, जबकि जेपी अग्रवाल चांदनी चौक सीट से चुनाव लड़ेंगे। कन्हैया कुमार का मुकाबला उत्तर पूर्वी दिल्ली से मौजूदा भाजपा सांसद मनोज तिवारी से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात। सर्वोच्च न्यायालय शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई करेगा।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 9 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के नेता की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे से पेंशन प्राप्तकर्ताओं के शिकायतों के प्रभावी निवारण विषय पर पेंशन और पेंशन कल्याण विभाग के निदेशक डॉक्टर प्रमोद कुमार चर्चा करेंगे। श्रोता 011-2342-1050 और 011-2331-4444 टेलीफोन नंबर पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा श्रोता व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेज सकते हैं। मौसम विभाग ने पश्चिमोत्तर भारत में अगले 24 घंटे तक हल्की वर्षा और तेज आंधी चलने का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज हल्की वर्षा हो सकती है। राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। अफगानिस्तान में 3 दिन से हो रही तेज बारिश और बाढ़ के कारण कम से कम 33 लोगों की मृत्यु हो गई है और 27 से भी अधिक घायल हुए हैं। बारिश और बाढ़ के कारण जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। आईपीएल क्रिकेट में आज बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। मुंबई में कल शाम चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 20 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई की टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 206 रन बनाए। कोलकाता में खेले गए एक अन्य मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 8 विकेट से हरा दिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह। धन्यवाद कनक। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी होने और इजराइल पर ईरान का हमला आज के अखबारों की प्रमुख सुर्खियां हैं। जनसत्ता की हेडलाइन है, प्रधानमंत्री ने जारी किया भाजपा का घोषणा पत्र, विकास के वादे और कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने पर जोर। देशबंधु ने भाजपा के घोषणा पत्र पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया दी है, ये मैनिफेस्टो नहीं माफीनामा है। हिंदुस्तान की पहली खबर है, ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों मिसाइल दागी, दुनिया सख्ते में। अमर उजाला की सुर्खी है, ईरान का 331 ड्रोन और मिसाइल से हमला, इजराइल ने किया नाकाम। पत्र लिखता है, भारत ने कहा कूटनीति से तलाशें समाधान। हरी भूमि ने लिखा है, ईरान में हमले का जश्न, इजराइल ने कहा हम इसे मातम में बदल देंगे। दैनिक भास्कर ने असम के तेजपुर से लखीमपुर की हवाई यात्रा का किराया सिर्फ 150 रुपए होने पर लिखा है, देश में सबसे सस्ती उड़ान। नवभारत टाइम्स ने दिल्ली और एनसीआर में आज भी आंधी और बारिश का अलर्ट और फिर 3 दिन मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई है। पत्र ने साथ ही लिखा है, बारिश हुई पर अच्छी हवा का अब भी है इंतजार। के दर्शन के लिए जारी गाइडलाइन दी है। आज से 18 अप्रैल तक सभी वीआईपी पास निरस्त, दर्शन का समय भी बदला। भीड़ को देखते हुए 15 अप्रैल से मंदिर को 20 घंटे खोलने की योजना। दैनिक ट्रिब्यून ने 29 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन आज से होने की जानकारी दी है। वहीं अमर उजाला ने बताया है, यमुनोत्री धाम के कपाट 10 मई को खोले जाएंगे। रील बनाने की बढ़ती प्रवृत्ति के जानवरों पर दुष्प्रभाव पर हिंदुस्तान ने चौंकाने वाली खबर दी है। वीडियो बनाने से आक्रामक हो रहे जानवर, बाघ और हाथी के लोगों पर हमला करने की घटनाएं बढ़ी। इंसान से नहीं जनाब, जानवर रील से डरते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान और इजराइल के विदेश मंत्रियों के साथ फोन पर बातचीत की, तनाव से बचने और कूटनीति की ओर लौटने पर जोर दिया। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में 3 दिन शेष, चुनाव प्रचार चरम पर। विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता देश के अलग अलग राज्यों में रैलियां करेंगे। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश और तेज हवाएं अगले 24 घंटे तक जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 20 रन से और कोलकाता नाइट राइडर्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।